पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में कोहरा फैला हुआ था, जहां हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। एक छोटी पुरानी दुकान के बाहर मटमैली लालटेन की रोशनी मंद मंद जल रही थी। दुकान की धूल भरी शेल्फ पर एक लबूबू डॉल रखी थी। बड़ी चमकती आंखें, नुकीले दांत और एक ऐसी मुस्कान जो क्यूट और डरावनी का अजीब मिश्रण थी। उसकी आंखें मानो हर आने जाने वाले को घूर रही थी। अनन्या, एक कॉलेज स्टूडेंट और अनोखे टॉयज की शौकीन, अपनी दोस्त रिया के साथ उस दुकान में घुसी। रिया को पुरानी चीजों से डर लगता था, लेकिन अनन्या की जिद के आगे वो मान गई। अनन्या की नजर लबूबू पर पड़ी और वो उसे देखकर रुक गई। अनन्या, ये गुड़िया कुछ अजीब सी है। इन आंखों में देख, जैसे जैसे ये हमें देख रही हो। अरे रिया, डरपोक, ये तो बस एक टॉय है। कितनी यूनिक है। अंकल, ये गुड़िया कितने की है? ये गुड़िया तुम्हारे लिए 300 रुपए की है। इसे संभाल कर रखना। इतनी महंगी क्यों है? कोई खास बात है क्या इसमें? इसे संभाल कर रखना। चलो रिया, ये तो बस एक गुड़िया है, मैं ले रही हूँ। अनन्या ने दुकानदार की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और लबूबू को घर ले आई। उसने इसे अपने बेडरूम की मेज पर सजाया, जहां चांद की मंद रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी लग रही थी। सुबह की पहली किरण अनन्या जग गई, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अनन्या नींद से हड़बड़ा कर उठी। उसका सिर भारी था। उसने अपनी मेज की ओर देखा, जहां लबूबू डॉल रखी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गुड़िया अब मेज के किनारे पर थी। उसका सिर थोड़ा तिरछा और उसकी बड़ी चमकती आंखें सीधे अनन्या की ओर घूर रही थीं। मैंने तो इसे बीच में रखा था, उसने सोचा, लेकिन सिरदर्द ने उसे और सोचने नहीं दिया। उसका सिरदर्द बदतर होता जा रहा था, जैसे कोई उसके दिमाग में सुई चुभो रहा हो। क्लास में उसकी आंखें बार बार लबूबू की उस ठंडी मुस्कान की ओर खींची जा रही थीं, जो उसके दिमाग में अटक गई थी। उसने अपनी सहेली रिया को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी सहेली ने उसकी बातें नजरअंदाज की। शाम को जब अनन्या थकी हारी घर लौटी, उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। लबूबू अब मेज पर नहीं थी, वो अनन्या के बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नुकीली मुस्कान और चमकती आंखें सीधे दरवाजे की ओर देख रही थीं। ये मेरे बिस्तर पर कैसे आई? मैंने तो इसे मेज पर छोड़ा था। उसने कांपते हाथों से लबूबू को उठाया और वापस मेज पर रखा और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को अनन्या का टेबल लैंप अचानक तेजी से झपकने लगा।
जैसे कोई उसे बार बार ऑन ऑफ कर रहा हो। तभी एक जोरदार धप की आवाज आई। अनन्या ने डरते डरते मेज की ओर देखा। लाबुबू नीचे फर्श पर गिरी थी। उसकी आंखें अब भी अनन्या की ओर घूर रही थीं, जैसे वो जानबूझकर गिरी हो। ये क्या हो रहा है? तू कौन है और क्या है? उसने हिम्मत जुटाकर लाबुबू को उठाया और वापस मेज पर रखा, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी बेकाबू कांप रही थीं। लैंप की झपकना बंद हो गया, लेकिन कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अनन्या ने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई या कुछ उसे अब भी देख रहा है। रात गहरी हो चुकी थी और अनन्या का कमरा सन्नाटे में डूबा था। टेबल लैंप की झपकने की घटना के बाद लाबुबू फिर से मेज पर थी, लेकिन उसकी चमकती आंखें अनन्या को घूर रही थीं, जैसे कोई अनकहा राज छिपा हो। अनन्या का सिर दर्द अब असहनीय हो चुका था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे उसने अपना फोन उठाया और रिया को कॉल किया। प्रिया, तू सो रही है? मुझे कुछ बताना है। अनन्या, रात के 1 बजे? क्या हुआ? तू ठीक है? वो गुड़िया, लबूबू, ये ठीक नहीं है रिया। आज रात वो मेरे बिस्तर पर थी, फिर मेज पर, और लैंप अपने आप झपकने लगा। ये फर्श पर गिरी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे देख रही थी। क्या? तू डरावनी फिल्में देख रही थी ना? शायद तुझे वहम हो रहा है। नहीं रिया, ये सच है। मेरा सिर फट रहा है और मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। वो गुड़िया, वो जिंदा है। अनन्या, शांत हो जा। ये सब तेरा दिमाग का खेल हो सकता है। सुन, चिंता मत कर। कल कॉलेज में मिलकर बात करते हैं। अभी सो जा, ठीक है? सो जा। रिया, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर कुछ हुआ तो? बस अनन्या, कल मिलते हैं। अगले दिन कॉलेज में अनन्या और रिया मिले। अनन्या की आंखों के नीचे काले घेरे थे। रिया ने उसे देखकर एक पल के लिए रुक गई। अनन्या, तू सचमुच ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? वो गुड़िया अब भी तुझे परेशान कर रही है? रिया, मैंने तुझे बताया था ना, वो अपने आप हिल रही है। आज सुबह वो फिर मेज के किनारे थी और मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रही है। मेरा सिर दर्द बंद ही नहीं हो रहा। देख, अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो उस गुड़िया को एक बॉक्स में पैक कर दे। उसे स्टोर रूम में रख दे, जहां तू उसे देखे नहीं। और अगर वो बॉक्स से बाहर आ गई? रिया, तू नहीं समझ रही। वो मुझसे कुछ चाहती है। अनन्या, तू खुद को डरा रही है। बॉक्स में बंद कर और ताला लगा दे। अगर फिर भी कुछ हो तो मुझे बता, लेकिन अभी इसे अपने दिमाग से निकाल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। रिया की बात सुनकर अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। जैसे ही वो कॉलेज से घर की ओर चली, घर पहुंचने पर उसने लबूबू को देखा। गुड़िया अब मेज के बीच में थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी लग रही थी। अनन्या का दिल बैठ गया।
रिया ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। गुड़िया को बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और बिस्तर के पास रखी नींद की गोली उठाई। अगर मैं सो जाऊं, शायद ये सब खत्म हो जाए। उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने गोली निगली और बिस्तर पर लेट गई। धीरे धीरे गोली का असर हुआ और उसकी आंखें भारी होने लगीं। रात के 3 बजे उसकी आंखें अचानक खुली। उसका शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी सारी ताकत चूस ली गई हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और गहरे हो गए थे और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो फट जाएगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां, पैर, कुछ भी हिल नहीं रहा था। डर से उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसने दरवाजे की ओर देखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अनन्या की नजर धीरे धीरे नीचे की ओर गई। उसका गला सूख चुका था। तभी उसे अपने पैर में एक तेज जलन भरा दर्द महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। लबूबू उसके बिस्तर के किनारे थी। उसकी नुकीली मुस्कान अब खून से लथपथ थी। गुड़िया के छोटे छोटे दांत अनन्या के पैर में धंसे हुए थे और उसका खून पी रही थी। अनन्या का शरीर कांपने लगा, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। अनन्या की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह बेकाबू था और उसका दिमाग अंधेरे में डूब रहा था। लबूबू की मुस्कान आखिरी चीज थी जो उसने देखी। वो मुस्कान जो अब सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि शैतानी थी। अनन्या बेहोश हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। मेज पर अब भी खून की बूंदें टपक रही थी और लबूबू कहीं गायब थी।